हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक शिप को देखते हैं जो पानी के तेज बहाव की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इस शिप में बहुत से लोग सवार थे, लेकिन अचानक चट्टानों से टकराने के बाद ये शिप पानी में डूब जाती है और इसका बैलेंस खराब होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। हाँ, 3 लोग थे जो कि बच गए थे, जेम्स, स्मिथ और एरन। ये तीनों एक छोटी सी बोट पर बैठकर एक साइड में निकल जाते हैं। अभी इनको कुछ पता नहीं था कि इनके बाकी दोस्त बचे हैं या नहीं बचे। इनके साथी में से कोई इनको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर अब इन तीनों को अपनी जान बचाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं सूझ रही थी। वो नहीं जानते थे कि बाकी सबके साथ क्या हुआ, लेकिन इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। एक को तो चोट भी लग गई थी। अब यहाँ पे जेम्स कहता है कि हमें जो भी है आगे बढ़ना होगा। अगर हम यहाँ पे बैठे रहे पानी में तो हम मारे जाएंगे। ना हमारे पास कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए। दूर एक आइलैंड पे इनकी नज़र पड़ती है जो कि इनकी शिप के थोड़ा ही सा दूर था। ये लोग यहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाते हैं ताकि ये चाहते थे कि कुछ खाने पीने की या चीज़ मिल जाए इनको, जिससे इनका बचना आसान हो जाए, क्योंकि कितनी देर से ये लोग भूखे प्यासे थे। जैसे ये लोग इस आइलैंड पे आते हैं, इन्हें यहाँ पर अपने अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इनको लगा शायद ये आइलैंड जो है वो अबैंडन है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन अचानक एक आदमी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम मिस्टर डगलस था। वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेलर था, हार्बर, और वो यहाँ पर रहता था। वो कहता है इस आइलैंड पे सिर्फ 4 लोग रहते हैं, मैं और एक और आदमी और 2 हमारे साथ लड़कियाँ रहती हैं। एक मेरी भांजी है और एक उसकी बेटी है। अब यहाँ पे हम चारों के अलावा इस आइलैंड पर और कोई भी मौजूद नहीं है। वो इनको डगलस के घर पे ले आता है जहाँ पे उसकी नीस ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। अब इन तीनों ने कुछ खाया पिया और अब इनको थोड़ी सी होश आई। एक तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था। डगलस यहाँ पे उनको कहता है कि तुम तीनों यहाँ पे कुछ दिन रहो, आराम करो, अपनी सेहत ठीक करो, फिर यहाँ से चले जाना। शायद तुम लोगों के कुछ साथी भी बचे हों, वो भी यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन तीनों को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि आप यहाँ पे आइलैंड पे एक बड़ी सी आग जला दें ताकि हमारे साथियों को पता लग सके दूर से। और यहाँ पे स्मिथ की चोट के ऊपर मरहम भी लगाई जा रही थी क्योंकि वो भी थोड़ा इंजर्ड था। इनको अच्छा ही आइडिया लगा कि यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं और बाकी साथी भी इधर ही ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम एक बोट बनाएंगे बड़ी सी और यहाँ से सारे वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे इनको बहुत ही अजीब लगता है रवैया औरतों का। इस आइलैंड पे सिर्फ 2 ही औरतें थीं और 2 मर्द। घर 40-50 थे, लेकिन सारे घर खाली पड़े हुए थे। ये बात इन तीनों को डगलस ने बताई थी कि सारे घर अबैंडन है। ये जगह लोग छोड़कर चले गए थे क्योंकि यहाँ खाने पीने की बहुत किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने ये जगह छोड़ दी। अब इन लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता और यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ, बहुत ही अजीब रवैया था उनका। वो तीनों सबके साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। अब यहाँ पे वो तीनों कहते हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना देना, जैसे लोग भी रहते होंगे रहें, हमें तो बस यहाँ से जाना है। लेकिन ये बात इनको बहुत अजीब लगी कि पूरे आइलैंड पे सिर्फ 4 लोग हैं, इनको भी जगह छोड़ के चली जाना चाहिए था। ये लोग यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे? लेकिन यहाँ पे डगलस कहता है कि हम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमारी खानदानी जगह है, इसलिए हम लोग हमेशा यहीं पे रहेंगे। अब वो तीनों को यहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा था। रात को इनका एक दोस्त बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर डगलस ने बताया था कि रात में बाहर निकलना मना है क्योंकि यहाँ पे इतनी धुंध आ जाती है जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आती। अब यहाँ इनके साथ ही वापस इकट्ठे हो जाते हैं। वो रात में निकलने का इरादा प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ दोनों लड़कियाँ इनके साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो उनके पीछे ही पड़ी हुई हैं, उनसे कुछ करवाना चाहती हैं, लेकिन ये तीनों उनको अवॉइड ही करते हैं। ये नहीं चाहते थे कि कोई मसला बने, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए थे, वरना ये लोग इनको जाने का बोलते थे। अब यहाँ पर वो तीनों पूछते हैं कि साइलेंट के बारे में हमें मजीद कुछ बताइए, हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा इनको डिटेल कुछ भी नहीं देते, जिसकी वजह से इनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये सारे अबैंडन घरों को जाके चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाकई ही बात तो सच थी, सारे घर खाली थे। यहाँ पर और कोई भी नहीं रह रहा था इन चारों के अलावा। लेकिन अब इन चारों को बहुत ज़्यादा इस जगह से अजीब महसूस होना शुरू हो गया, जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही भारी चीज़ हो। यहाँ पर इनका रहने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इनको यहाँ से जाने का लिए भी अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद बाकी साथी जमा हो जाएं तो हम यहाँ से जाएं। एक दिन स्मिथ का दिमाग बहुत ख़राब होने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। रात का टाइम था। डगलस कहता है कि अब इसके पीछे तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि रात में बहुत धुंध हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गया। अक्सर लोग पानी में डूब भी जाते हैं, इसलिए वो दोनों उसका इधर ही बैठ के इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि उनको डगलस ने कहा कि सिर्फ सुबह ही जाकर तुम लोग अपने दोस्त को देख सकते हो। इसमें अगर तुम लोगों की बात नहीं मानता और यहाँ से चला गया है तो इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों को अपने दोस्त का यहाँ पे बैठ के ही इंतज़ार करना होगा। अगर तुम लोग गए तो तुम लोगों की जान को भी खतरा है। अब जैसे ही सुबह होती है वो लोग दोनों अपने दोस्त को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ इनमें दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया था। शायद किसी ने इसका दम घोट दिया या इसको सांस बंद करके। इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके दोस्त के साथ आखिर हुआ क्या।
वो तीनों बहुत ही परेशान थे। वो जानते थे कि यहाँ पे और कोई नहीं रहता। डगलस और वो दोनों सिर्फ वही तो अभी वहाँ पे मौजूद थे। और एक आदमी, वो तो सो रहा था, फार्मर, यानी यह जिसने भी किया है वो यहाँ पर अंदर तो घर के मौजूद नहीं था। अब ये लोग बहुत हैरान होते हैं, इनको समझ नहीं आती, लेकिन इनको यहाँ की औरतों पर शक था। इनको लगता था शायद वो विचेस हैं या कोई और रिचुअल करने के लिए रात में बाहर निकली होंगी। उनको बांध देते थे अक्सर, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। वो दोनों इनके काबू में बिल्कुल भी नहीं थी और उनकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अब उन्हें उन दोनों लड़कियों पर शक था, लेकिन खैर वो कुछ बोल नहीं सकते थे, वरना इनका जीना भी यहाँ पे हराम हो जाता। अब यहाँ पे सिर्फ ये दोनों बचे थे और ये लड़कियों का रवैया देखते हुए इनको लग रहा था कि हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कुछ दिन और रहे तो ये दोनों लड़कियाँ शायद हमें भी मार दें। पता नहीं इन्होंने कोई जादू टूना या कोई रिचुअल किया होगा। अब ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज इन्होंने पक्का प्लान बनाया था कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये बोर्ड पे बैठते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आती, ना कुछ नज़र आती है। इसी वजह से ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब लोग आते हैं तो इनको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। इनको डगलस अपने घर ले जाता है और डगलस इनको कहता है कि तुम लोग इतनी धुंध में कहीं भी नहीं भाग सकते। अगर तुम लोग रात में निकलने की कोशिश करोगे भी तो धुंध की वजह से वापस इसी आइलैंड पे आ जाओगे। ये आइलैंड समझो हॉन्टेड है या कर्स्ड है, जो भी समझ लो, लेकिन इस आइलैंड के पास जो भी शिप आती है वो इसी आइलैंड पे आकर रुक जाती है, और जो अंदर आता है आइलैंड के, वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। हम भी कोई मुसाफिर ही थे, लेकिन डगलस उनको यहाँ से बचा के ले जाता है, क्योंकि इनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था और ये लोग भी बहुत पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे धुंध की वजह से। अब डगलस इनको अपने घर ले जाता है और वो जाकर इनको इस जगह की डार्क हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जगह कर्स्ड क्यों है, ताकि तुम लोग यहाँ से दोबारा बाहर निकलने की कोशिश ना करो और तुम लोगों की जान बच सके। तुम लोग अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात अब ध्यान से सुनो। इस आइलैंड पे पहले बहुत लोग आबाद थे। हम लोग यहाँ पे बहुत खुशी से रहते थे। इस आइलैंड पे एक लड़की थी जिसको सब लोग बहुत पसंद करते थे, और इस आइलैंड का माहौल पहले ऐसा नहीं था जैसे अब है। पहले बहुत से लोग यहाँ पे खुशी से रहते थे, और वो लड़की जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी। वो सबके साथ बहुत ही अच्छे अखलाक से रहती थी और सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। और यहाँ पे हमें इस बारे में पता लगता है कि ये लड़की गॉडेस थी। ये एक मिथिकल स्टोरी है जिनके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, और ये मूवी एक मिथिकल स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है। ये लड़की गॉडेस थी, ज़्यूस की बेटी, और ये इस आइलैंड के ऊपर रहती थी, जिसकी वजह से इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा ताज़ा आबो हवा और अच्छी खुराक थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इससे जेलस हो गए थे। शायद उनको इसका यहाँ पर होना लोगों को पसंद आना पसंद नहीं था। यह एक आदमी इसको मारने की कोशिश करता है, पहले उससे बदतमीजी करता है और फिर उसको मार देता है, और जैसे ही वो ये काम करता है वो लड़की मर जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही बुरा कर्स आ जाता है। कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन थी और ज़्यूस की बेटी थी। अब यहाँ पर जिस औरतों के थ्रू ही उनके मर्दों को मारा जा रहा था, क्योंकि उस लड़की ने अपने आप को बचाया नहीं, जिस वजह से अब ये कर्ज सारी औरतों के ऊपर लग गया। वो अपने मर्दों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को खुद मारने लगी। एक एक करके यहाँ पे काफ़ी लोग मरने लगे। रोज़ कहीं ना कहीं लोग मर्दों की लाशें मिलती, और कई औरतें इसी वजह से खुदकुशी कर लेती ताकि वो अपने घर वालों को ना मार पाए। इसी ये जो आइलैंड है ये अबैंडन हो गया। तो मैं इसकी हिस्ट्री में बता रहा हूँ, और इस यहाँ पे जो भी शिप आती है और जो लोग यहाँ पे शिप में आते हैं वो भी इस कर्ज का शिकार हो जाते हैं, उसी लड़की का कर्ज। और यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ खुद की जान लेने वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मज़ीद लोगों को मारा जाए। और यहाँ से जो भी शिप गुजरती है उसमें लोग मारे जाते हैं, और जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो इस कर्ज की लपेट में आ जाते हैं। हम चारों पे कर्ज है, अगर हम यहाँ पे से चले गए तो फिर ये जगह जो है ये अबैंडन रह जाएगी और ये कर्ज फिर कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अब तुम लोग भी इस कर्ज का हिस्सा बन चुके हो। तुम लोग यहाँ से अब नहीं जा सकते। अब मेरे बाद ये कहानी शायद हम मेरे से बाद आने वाले लोगों को तुम ही सुनाओगे, जैसे मुझे मेरे बड़ों ने सुनाई। लेकिन अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम लोग बाहर जाने की कोशिश भी करोगे तो पानी में डूब के मारे जाओगे, क्योंकि ये धुंध तुम लोगों को यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने देगी। खैर, अब ये लड़कियां जो थी दोनों, वो जगह से बहुत तंग आ चुकी थी। उन्होंने कितने लोगों को मारा, और वो जानती थी कि हमेशा इसी पोजेस में रहेंगी, वो हमेशा हॉन्ट करेगी उनको। और ये दोनों लड़कियां यहाँ से खुदकुशी कर लेती हैं, जिसकी वजह से इस गॉडेस की पावर अब कम हो जाती है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उस गॉडेस की पावर कम होने की वजह से वो दोनों यहाँ से सेलर भाग सकेंगे या नहीं। एक तो पानी में डूब जाता है, लेकिन दूसरे के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता वो यहाँ से बच के गया या नहीं। दी एंड।